नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो 45वां दिन है महायुद्ध का। इस वक्त रूस से जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो आप तक हम रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और मैं बताऊंगा आपको कि यूक्रेन क्या कर रहा है। यूक्रेन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको बताऊंगा मैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूस यूक्रेन जंग का नया वीडियो सामने आया है। लीबिया में शक्तरसी से दागे गए हैं मिसाइल। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जो रूस यूक्रेन जंग का नया वीडियो सामने आया है वो आप देख रहे हैं। कैसे आसमान में इस वक्त मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि 45वें दिन भी इस युद्ध की जो आक्रामकता है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आसमान में ये जो आप देख रहे हैं सफेद रंग की लकीरें, दरअसल ये लकीरें नहीं है, ये मिसाइल से अटैक है। ये नया वीडियो सामने आया है। शक्तरसी से दागी गई है मिसाइलें। डीपीआर ने कई मिसाइलें एक के बाद एक दागी है। और यूक्रेन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन में पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। भारी तबाही यूक्रेन में मची थी और युद्ध में तबाही के बाद अब पुल की मरम्मती का काम शुरू हो गया है। मरम्मत करते यूक्रेनी नजर आए। हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे भारी तबाही के बाद यूक्रेन में अब मरम्मत का काम शुरू हो गया। तमाम पुल को रूस की तरफ से उड़ा दिया गया था और कई पुल ऐसे भी थे जिसे रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने खुद उड़ाया था। लेकिन अब इन पुलों को बनाने का काम शुरू हो गया है। पुनर्निर्माण का काम इन पुलों का शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेनी नागरिक हैं, हो सकता है सैनिक भी हो यूक्रेन के, जो ये पुल बना रहे हैं क्योंकि आने जाने में मुश्किलें हो रही हैं। पुल को बनाने के बाद एक बार फिर यहां से आवागमन सुलभ होगा। ये तैयारी की तस्वीरें आप देखिए, कैसे पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये पुल ध्वस्त हो गया था जिसके बाद अब इसे बनाया जा रहा है। तो इधर रूस ने यूक्रेन पर फिर किया है सुखोई 35 से हमला। हमले में यूक्रेन का रडार सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी। रूस ने यूक्रेन पर सुखोई से कराई बमबारी। रूसी हमले में यूक्रेन का रडार सिस्टम तबाह। तस्वीरें देखिए। 45 दिन से जारी जंग में रूसी सेना लगातार बमबारी करा रही है और एक एक कर यूक्रेन के अलग अलग शहर तबाह होते जा रहे हैं। यूक्रेन पर विनाशकारी हमले की इस तस्वीर को रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, जिसमें रूसी सेना के फाइटर जेट सुखोई 35 और सुखोई 30 सीएम यूक्रेन पर बारूदी बरसात करा रहे हैं। इस हवाई हमले को लेकर दावा किया जा रहा है कि रूसी हमले में यूक्रेन का रडार सिस्टम तबाह हो चुका है। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है फिलहाल इसका सटीक आकलन भी मुश्किल है, लेकिन इसके बाद भी रूस और यूक्रेन जंग की जिद पर अड़े हैं और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, रूस लगातार हमलावर है यूक्रेन पर और बड़ी बड़ी मिसाइलों का भी इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, वो मिसाइलें क्या है ये हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए कि क्या है ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें। देखिए, हम आपको बता रहे सुपरसोनिक मिसाइल है, साउंड की स्पीड से दुगनी तेजी से चलता है। जी हाँ, इसकी स्पीड हम आपको बता रहे हैं 3000 किलोमीटर घंटे की स्पीड से ये तेजी से मार कर सकता है। इसके अलावा रडार के लिए पकड़ना भी आसान नहीं, रडार भी इसे पकड़ नहीं सकता है। और इसके अलावा और भी कई जानकारियां हैं जो इसमें अहम खूबियां हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। सुपरसोनिक यही वो मिसाइल है जिसके जरिए लगातार अब हमला हो रहा है। हाइपरसोनिक क्या है ये भी आपको बताएंगे और इसके लिए चलते अपने सहयोगी श्वेता के पास। बिल्कुल अनूप, आपने बताया सुपरसोनिक क्या, हाइपरसोनिक में बता रही हूँ। हाइपरसोनिक में सोचिए साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से चलती है। हाइपरसोनिक मिसाइल 4000 से 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ती है। रडार को चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल तो जमीन से कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी इसको पकड़ना मुश्किल है, डिफेंस सिस्टम इसको नहीं पकड़ पाता है। आम मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल हवा में रास्ता बदलने में भी पूरी तरीके से सक्षम है। यानी ये वो खूबियां हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की जो इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है रूस की तरफ से। एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है मारियोपोल से, जहां बंदरगाह पर डीपीआर ने कब्जा कर लिया है। 70% बंदरगाह का जो हिस्सा है वो डीपीआर ने अपने कब्जे में ले लिया है।
देखिए, भीषण जंग में बंदरगाह को भारी नुकसान भी पहुंच रहा है। मारियोपोल जिसे लेकर शुरू से ही रूस कब्जे का दावा करता रहा, लेकिन और यही बंदरगाह है जिस पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी। लड़ाई इसी मारियोपोल को लेकर हुई थी और अब कहा जा रहा है 70% ऐसे बंदरगाह मारियोपोल के हैं जहां डीपीआर का कब्जा यानी रूस समर्थित सेना का कब्जा हो गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर रूस से जो आ रही है आपको बताते हैं। यूक्रेन पर रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। हमले में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। रूसी मंत्रालय ने वीडियो जारी किया, उसमें दावा किया जा रहा है कि कैसे यूक्रेनी सेना को लगातार बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो बमबारी है वो रुकने का नाम रूस की तरफ से नहीं ले रही है और रूस का यही मकसद है कि यूक्रेन को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाए ताकि उसके लिए खुद को खड़ा करना भी मुश्किल हो जाए। तो ये जो आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं, ये ब्लास्ट है, ये गोलीबारी है जिसमें सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है रूस की तरफ से यूक्रेन के। तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के अलावा लगातार तोपखानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। और देखिए, लड़ाई डोनबास में भी चल रही है। डोनबास में यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और यह जंग का असर है कि तबाही का जो मंजर है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। सुनसान इलाका, जलकर राख हुए टैंक और जगह जगह बर्बादी के निशान। तस्वीरें उसी डोनबास इलाके की है जिसे रूस ने यूक्रेन से जंग से ठीक पहले डोनेट्स्क और लुहांस्क नाम के 2 अलग देश की मान्यता दी है और अब यहाँ रूस और यूक्रेन की सेना में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। डोनबास में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच हुई भीषण जंग की तस्दीक की तस्वीरें कर रही है, जहाँ खेत से लेकर सड़क तक जलकर राख हो चुके टैंक ही टैंक दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ डीएनआर और रूस की सेना ने यूक्रेनी सैनिकों और उनके टैंकों को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया। वहीं रूसी सेना के हमले में यूक्रेनी आर्मी को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि डोनबास का इलाका यूक्रेन के लिए काफी अहम है, इसलिए यूक्रेन हर हाल में यहाँ बना रहना चाहता है, जबकि रूसी सेना डोनबास पर कब्जा कर यूक्रेन की कमर तोड़ने में लगी है। लेकिन तबाही की इस जंग में और कितना नुकसान होगा ये बता पाना बेहद ही मुश्किल भरा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताते हैं महायुद्ध में किसकी क्या चाल है। देखिए, पुतिन जो मारियोपोल के बाद अब ओडिशा पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लानिंग है रूस की, यानी कि मारियोपोल के बाद अब पुतिन जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी कहां के लिए प्लान कर रहे हैं? ओडिशा के लिए। जबकि ओडिशा में ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमारे हाथ से नहीं छूटा है और ना ही हम उसको छूटने देंगे। ये आगे युद्ध की जो रणनीति है वो हम बता रहे हैं आपको कि दोनों देश, चाहे पुतिन हो या ज़ेलेंस्की हो, वो कैसे आगे बढ़े। देखिए, पुतिन जो है वो लगातार जीत के साथ ज़ेलेंस्की को कैसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जीत के साथ ज़ेलेंस्की को बंदी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो भाई युद्ध लंबा ना चले, युद्ध लंबा चले और यूक्रेन से रूस भाग जाए, ये किसकी प्लानिंग है? ये ज़ेलेंस्की की प्लानिंग है। तो भाई पुतिन नेटो से मदद लगातार वो कह रहे हैं कि अगर नेटो मदद करता है तो फिर किस तरह से वो परमाणु हमला कर सकते हैं, जबकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं नेटो का साथ ना छूटे, इसकी कोशिशें वो लगातार कर रहे हैं। तो वही पुतिन हर हाल में यूक्रेन के 2 टुकड़े चाहते हैं, उत्तरी यूक्रेन और दक्षिण यूक्रेन। वो अब इस स्ट्रैटेजी पे आगे चल रहे हैं। तो पुतिन के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिशें लगातार ज़ेलेंस्की की तरफ से की जा रही हैं। तो दुनिया में अमेरिका की दादागिरी का अंत होना चाहिए, ये कोशिश कैसे है? रूस की तरफ से ये कोशिश है। तो अमेरिका लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि वो हथियार उसको मुहैया करा रहा है। वो कह रहा है कि यूक्रेन के साथ हम खड़े रहेंगे। और एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख करते हैं। ट्रेन से भेजे जा रहे हैं होवित्ज़र तोपें। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जो ट्रेन से अब तोपें भेजने का काम है वो शुरू हो चुका है। होवित्ज़र तोपों को भेजा जा रहा है अलग अलग जगहों पर यूक्रेन में। दक्षिण यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है जो रूस का अगला टारगेट है वो दक्षिण यूक्रेन के हिस्से हैं। और ये आप देख रहे हैं, ट्रेन से होवित्ज़र तोपों को भेजा जा रहा है डिप्लॉयमेंट के लिए, ताकि अगर दक्षिण यूक्रेन में हमला हो तो फिर किस तरह से तैयारी पुख्ता रहे। तो ये आप देख रहे हैं ट्रेन के जरिए होवित्ज़र तोपें जो भेजी जा रही हैं, उसकी तस्वीरें यूक्रेन की तरफ, यूक्रेन के जो दक्षिण हिस्से में तैनाती हो रही है होवित्ज़र तोपों की, उसकी तस्वीरें। और
और देखिए लड़ाई लुहांस्क में भी चल रही है, लुहांस्क में भी जंग चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में। यहां भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से और यहां का एक ड्रोन वीडियो सामने आया है। इस ड्रोन वीडियो के जरिए वार जोन की तस्वीरें सामने आ रही है। अब जरा आप देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखकर समझेंगे कि कैसे लुहांस्क में वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है और यहां ऊपर से ली गई तस्वीरें कैसे दिख रही हैं। देखिए एरियल शॉट से ये, और एरियल शॉट के जरिए हम आपको वार जोन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां लड़ाई चल रही है, जहां युद्ध चल रहा है लुहांस्क में, वहां की तस्वीरें आखिर कैसी हैं, जरा देखिए और समझिए। यूक्रेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार हुआ है और हमले में रूसी हथियार तबाह हो गए हैं। विजर तोपों से भीषण बमबारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए यूक्रेन का रूसी सेना पर हमला हुआ है और रूस की सेना पर लगातार पलटवार भी यूक्रेन की सेना कर रही है और इसमें रूसी सेना को काफी नुकसान भी हुआ है। विजर तोपों से बमबारी की गई है। देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे थे, जरा देखिए कैसे जोरदार धमाका, और यह धमाका रूस की तरफ से नहीं, रूस की सेना पर यूक्रेन की तरफ से किया गया जबरदस्त पलटवार यूक्रेन की तरफ से किया गया है। विजर तोपों से धमाका किया गया है। तो इधर रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला हर दिन तेज होता चला जा रहा है। हमले में रूसी सेना का टैंक तबाह किया गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें देखिए, एक धमाका और हर तरफ आग का बवंडर और धुएं का गुबार छा गया। तस्वीरें यूक्रेन के युद्ध भूमि से आई है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच 45 दिन से बारूदी जंग ऐसे ही जारी है। वर्चस्व की इस जंग में रूसी सेना एक एक कर यूक्रेन के सभी शहरों को तबाह करती जा रही है, तो यूक्रेन की सेना भी रूस के वार पर पलटवार कर रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया। यूक्रेनी सेना का यह हमला कितना जबरदस्त रहा होगा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जिसमें धमाके के बाद आग का तांडव और धुएं का गुबार साफ साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि 45 दिन से जारी जंग में रूस और यूक्रेन दोनों को जान माल के भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी तबाही की ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चेरनोबिल प्लांट से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चेरनोबिल प्लांट में जो स्टाफ है उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि रूस की सेना यहां पहुंची थी और उनसे पूछताछ की गई है और उनके साथ मारपीट भी की गई, बल प्रयोग किया गया है। चेरनोबिल प्लांट परमाणु प्लांट है और परमाणु प्लांट के जो स्टाफ है उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि रूस की सेना जो है, सैनिक यहां पहुंचे थे, उनसे पूछताछ की गई है और बल प्रयोग भी किया गया है। जाहिर तौर पर बल प्रयोग का मतलब उनके साथ मारपीट की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये रूसी सैनिक जो है चेरनोबिल परमाणु प्लांट पहुंचे थे, रूसी सैनिकों से उन्होंने पूछताछ की है और पूछताछ करने के साथ उनसे मारपीट भी की गई है। तो जंग के 45वें दिन यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है। इससे जुड़ी एक और रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है। जंग के 45वें दिन भी यूक्रेन पर बारूदी बरसात जारी है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर फिर ओनिक्स मिसाइल से प्रहार किया है। रूस के लगातार वार से यूक्रेन हलकान है। यूक्रेन का दावा है कि 45 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हजारों मिसाइलें दागी हैं। कैलिबर क्रूज मिसाइल का रूस यूक्रेन के खिलाफ लगातार इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन में शहर शहर तबाही है। मारियुपोल, खार्किव, खेरसन, बोरोडियांका, बूचा, चेरनीहिव जैसे बड़े शहर खाक में मिल चुके हैं। तबाही, बर्बादी और बेइंतहा दर्द आज यूक्रेन की सच्चाई है। यूक्रेन भी रूस के खिलाफ जोरदार पलटवार कर रहा है, लेकिन रूस की सेना यूक्रेन पर भारी है। नाटो के हथियारों की मदद से यूक्रेन भी जोरदार वार कर रहा है। फिलहाल जंग जारी है और महातबाही का सिलसिला भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।